पंडित अंबुज कृष्ण शास्त्री ने कहा, कलयुग में भागवत श्रवण से मानव का होगा कल्याण। वाराणसी, भारत भारती परिषद के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के आखिरी दिन कथा विश्राम पर व्यासपीठ से श्री धाम वृंदावन के पंडित अंबुज कृष्ण शास्त्री ने कहा, कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। वक्ता भगवान शुकदेव जी तथा श्रोता राजा परीक्षित थे। श्रीमद् भागवत के श्रवण एवं मनन से मानव के समस्त विकार समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर प्रेरणा रास पंचाध्यायी ग्रंथ की रचना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र प्रभु चरण गुसाई श्री विट्ठल नाथ जी के प्राकट्य स्थल पर श्री बेटी जी की प्रेरणा से श्री अशोक वल्लभ दास के पिता स्व बलभद्र दास अग्रवाल द्वारा कराई गई थी। जन कल्याण हेतु ये ग्रंथ वैष्णव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम में ग्रंथ के संपादक राजीव अंद्रमय को सम्मानित किया है। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। अशोक वल्लभ दास, अध्यक्ष भारत भारती परिषद संस्था के द्वारा निरंतर कितने वर्षों से भागवत कथा होता आ रहा है? संस्था 1969 में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी को वल्लभाचार्य महाप्रभु की प्रेरणा से उन्हीं की वंशज राधा रानी का साक्षात अवतार, आपने नाम सुन रखा होगा, गोस्वामी जी शरद वल्लभा बेटी जी महाराज जिनका गोपाल मंदिर है, उन्होंने हम सब बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को संस्कारित करने के उद्देश्य से ये 7 दिन का होता है। इसको सप्ताह कहते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह, इसीलिए इसको यज्ञ कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत सप्ताह। पहला यज्ञ किया था किसने? परीक्षित, जो देश का चक्रवर्ती सम्राट था, राजा परीक्षित। कहाँ से महाराज जी आए? ये महाराज जी वृंदावन से आए। वृंदावन से हम लोग हर साल वृंदावन के ही रखते हैं, क्योंकि वृंदावन श्री धाम है, राधा रानी का वहाँ साक्षात स्वरूप विराजता है। तो वहाँ के जो संत महात्मा आते हैं वो अपनी वाणी से हम लोग को हिदायत करते हैं और भागवत के गूढ़ अर्थों को जैसे वल्लभाचार्य जी ने काशी में प्रकट किया वैसे ही करते हैं। महादेव की ऐसी प्रेरणा है बाबा विश्वनाथ से कि हम महादेव जी के जो ये स्थान है, ये महादेव का स्थान है। काशी भी आज कथा का विश्राम है, आज कहेंगे। हाँ, काशी के विश्राम में हम यही कहेंगे कि युवाओं में, बच्चों में संस्कारों का सिंचन या कथा श्रवण कर के माध्यम से लोग करें। जो हाय हाय हेलो हाय करते हैं उसकी जगह राधे राधे बोले।